हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं कि जेनर डायोड के क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं। आपने सुना होगा कि जो जेनर डायोड है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अब इसके जब न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम पता नहीं चलता कि ये कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, कैसे इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं हम जेनर डायोड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करें। ये जेनर डायोड का सबसे बेसिक सेटअप होता है और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल दिखने वाला बनाया जाता है जब इसको हम कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं। दो प्रॉब्लम तो आपके सामने दिखाई दे रही है, दो और क्वेश्चन इसके बाद में हम करेंगे और पूरे चार क्वेश्चन के थ्रू, दो क्वेश्चन ये, दो इसके बाद में, चार क्वेश्चन के थ्रू हम जेनर डायोड का पूरा कंसेप्ट पढ़ लेने वाले हैं। वही मैक्सिमम करंट जब हम आपको निकालने को बोला जाता है वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, सारी चीजें। जब रेंजेस में आपको जब यहाँ पे मान लो बोल दिया जाता है कि जो वोल्टेज है 100 से 120 वोल्ट है, तब आप कैसे सोल्व करोगे, पूरा कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं कि जेनर डायोड के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने होते हैं। शुरू करते हैं, डिटेल में सीखते हैं कि जेनर डायोड के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एकदम आसान, सबसे बेसिक सेटअप जेनर डायोड का, नेट एग्जाम में आने के लिए एकदम आइडियल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे बोलता है द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज, आपको एक जेनर डायोड दे रखा है। जेनर डायोड का सेटअप आपको पता होगा। जेनर डायोड का सेटअप होता है कुछ इस तरह से, ये होता है जेनर डायोड का सेटअप, आपको ये बात पता होगी, ठीक है। अब जो जेनर डायोड है ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या होता है, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है जेनर डायोड। और जब भी आप जेनर डायोड का क्वेश्चन सोल्व करो, आपको एक और बात याद रखनी है कि जो आपका जेनर डायोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, बदल सकता है, इसके थ्रू करंट भी चेंज हो सकती है, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज को कांस्टेंट रखवाता है, ये बात आपको याद रखनी है। बोलो, इतनी बात समझते हो? बिल्कुल सर समझते हैं। तो ये इसका सिंबल है, रिवर्स वाइस में काम करता है, वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बातें आपको याद रखनी है, बस आपका काम हो चुका है। अब एकदम इजीली क्वेश्चन को सोल्व करते हो। तो आपको बताना है कि जेनर डायोड के थ्रू आपको करंट बतानी है। ये देखो जेनर डायोड है, तो ये जो जेनर डायोड वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू आपको करंट आई जेड आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सुनो, ये आपने इस तरफ से आपने एक बैटरी लगा रखी है, डीसी वोल्टेज का आपने सोर्स लगा रखा है, ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। तो बैटरी आपने लगा रखी है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है, ठीक है, ओके सर। अब इससे कनेक्टेड क्या है, एक ये वाला रेजिस्टेंस, एक ये बाहर लोड रेजिस्टेंस है और एक ये आपका क्या है, जेनर डायोड है। अच्छा, ये बात हम समझ गए। जेनर डायोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ये अपना कांस्टेंट रहेगा, ओके सर समझ गए। और जेनर डायोड ये है, इसके ठीक पैरेलल में दूसरा वाला, ये देखो आपको रेजिस्टेंस लगा हुआ दिखाई दे रखा है, हाँ सर। जेनर डायोड के पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है। क्या आप ये कंसेप्ट जानते हो? हाँ सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम ये बात जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो जेनर डायोड के ठीक पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस है। अगर जेनर डायोड का वोल्टेज क्या है, जेनर डायोड का ये जो वोल्टेज है कितना, 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, ये भी सर 50 वोल्ट हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझे? ठीक है सर, समझ गए, ओके। तो इसका 50 है अगर जेनर डायोड का पोटेंशियल, तो इसका भी कितना हो गया, 50 हो गया। ये बात हम जानते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे में पैरेलल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात हम समझ गए, ओके सर। अच्छा, अब 120 वोल्ट आपको इनपुट वोल्टेज दिया गया था, जिनमें से 50 चला गया जेनर में, तो बचेगा कितना, 70। बचा हुआ 70 ये बाहर वाले जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसके पास आ गया, 70 वोल्ट है इसका पोटेंशियल। बोलो, ये बात समझे? ठीक है सर, समझ गए, ओके। तो आपने देखा कि 120 था, 120 कैसे डिवाइड हुआ सर, 120 में से 50 तो जेनर के पास है, ओके सर। जेनर के ठीक पैरेलल में ये है आपके पास रेजिस्टेंस, तो इसका भी कितना हो गया, 50 हो गया। ये बात समझ गए, ठीक है। तो 50 तो सर इनका हो गया, बचा कितना, 120 में से 70, तो 70 इस सीरीज रेजिस्टेंस का हो गया। ये बात आप याद रखो, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ओके सर, समझ गए। अब कैसे सोल्व करना है, देखो हम एक बात जानते हैं, अगर हमें आई करंट निकालना है तो आई आप कैसे निकालोगे, वी बाई आर निकालोगे, ठीक है सर। ऐसे करके हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में हम निकालते हैं इस, ये जो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसका हम करंट निकालते हैं। तो इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, इसे हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो आई लोड हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर। इसका वोल्टेज कितना है सर, इसका वोल्टेज है 50 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है सर, 10 किलो ओम है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, हमें मिल जाएगा ये 5, और ये किलो ओम है ना, एक किलो को हम क्या लिखते हैं सर, किलो को हम 1000 ओम लिख देंगे। अच्छा, तो 1000 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, 5 मिली एम्पियर भी बोलते हैं। तो इसके अक्रॉस करंट कितनी आ गई, 5 मिली एम्पियर आ गई है। ये सिंपल सी बात होती है। बोलो, इतनी बात समझे? ठीक है सर, इतनी बात समझ गई। अब हमें निकालना है ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस जो करंट है इसे हम बोल देते हैं आई सीरीज, ठीक है सर, आई सीरीज। तो आई सीरीज आपको कितना मिलेगा, ये तो आई लोड हो गया, आई सीरीज आपको कितना मिलेगा, ये भी वी बाई आर करके आप निकाल सकते हो। इसका ये पोटेंशियल कितना है सर, 70 है, डिवाइडेड बाय इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, 5 किलो ओम। ये 5 इस 70 को कितनी बार कट करेगा, 14 टाइम्स कट करेगा, ठीक है सर। तो ये भी आ गया 14 मिली एम्पियर, ठीक है सर। तो सुनना मेरे भाई ध्यान से, यहां से इसके अक्रॉस करंट कितनी आई सर, ये 14 मिली एम्पियर आई। अब 14 मिली एम्पियर की करंट आई, ठीक है सर, इस जंक्शन वाली जगह पर आई, आगे डिवाइड होगी, कुछ इस तरफ जाएगी, कुछ इस तरफ जाएगी, ठीक है।
लोड वाली ब्रांच में जाने वाली करंट, लोड करंट है जो कितनी हो गई 5 मिली एम्पियर हो गई, ठीक है सर। तो 14 में से 5 इधर चली गई, बची हुई किधर गई सर, बची हुई इस तरफ गई जेनर वाले ब्रांच में, तो वो करंट क्या हो गई, जेनर वाली करंट हो गई, मतलब 9 मिली एम्पियर, सिंपल। तो आई जेड आपको कितनी मिल गई, आई जेड आपको मिल गई 9 मिली एम्पियर। इतनी आसानी से आपने आंसर निकाल लिया, बस ऐसे आप जेनर डायोड के क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो सर सिंपल है, 120 वोल्ट का आपको इनपुट दे रखा था, 50 आपको जेनर का दे रखा था, जेनर के ठीक पैरेलल में ये है लोड रेजिस्टेंस, तो इसका भी 50 हो गया, तो हमने V बाई आर किया, हमें 5 मिली एम्पियर मिला, ठीक है सर 5 मिली एम्पियर मिला। अब 120 में से 50 इधर चला गया, बचा कितना 70, 70 ये सीरीज रेजिस्टेंस के पास आ गया, ठीक है सर सीरीज के पास आ गया। अब V बाई आर कर लो, आपको मिल जाएगा 14 मिली एम्पियर का करंट, ये सीरीज के अक्रॉस, ठीक है सर 14 मिली एम्पियर मिल गया। अब देखो 14 मिली एम्पियर जैसे निकला इससे सीरीज रेजिस्टेंस से, तो आगे चल के जंक्शन वाली जगह पे इसके दो टुकड़े होंगे, बिल्कुल सर होंगे, है ना, आधी इस तरफ जाएगी आधी इस तरफ जाएगी, एकदम इक्वल नहीं जाएगी, कुछ पार्ट मतलब इस ब्रांच में जाएगा कुछ इस ब्रांच में जाएगा, मतलब जेनर वाली ब्रांच में जो जाएगा वो जेनर करंट है, लोड वाली ब्रांच में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोड करंट। लोड करंट हमने पहले से निकाल रखी है 5 मिली एम्पियर, हाँ। सीरीज वाले टोटल कितनी थी 14 एम्पियर थी, तो सर यहाँ पे कितनी गई, 14 में से 5 घटा दो, 9 मिली एम्पियर आपके जेनर वाले ब्रांच में गई है, यही आपकी जेनर डायोड की करंट है। तो करंट थ्रू जेनर डायोड कितनी हो जाएगी, 9 मिली एम्पियर हो जाएगी। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। अब दूसरे की बात करते हैं, ये आपको हो सकता है देखने में थोड़ा मुश्किल लगे। अब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है सर, इसके अंदर हमने पहले सवाल पढ़ो, फिगर शोज अ डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद अ जेनर डायोड, ये आपको जेनर डायोड दे रखा है, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है आपको 6 वोल्ट दे रखा है, तो आपको जेनर डायोड का वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, ये आपको 6 वोल्ट दे रखा है, ओके। इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज जैसे ये जो आपका सोर्स लगा हुआ है ना वोल्टेज का, वही इनपुट सोर्स की बात कर रहा है, तो अनरेगुलेट शुरुआत में रेगुलेटेड होता है, बाद में ये जो है आपका जेनर डायोड ये इसको रेगुलेट कर देता है, ये इसका पूरा तरीका होता है। तो इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट से 16 वोल्ट तक ये क्या करता है, वेरी करता रहता है अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है व्हाट इज मैक्सिमम जेनर करंट, जेनर डायोड से होकर जाने वाली करंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो सुनना भाई मेरी बात, आपको यहां पर बोला आपको मैक्सिमम जेनर करंट बतानी है, तो आई मैक्स, पहले बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर करके आप निकालते हो, बिल्कुल सर ऐसे करके हम निकालते हैं, है ना। अब करंट मैक्सिमम कब होगी, जब वोल्टेज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज लेना है, ठीक है सर मैक्सिमम वोल्टेज लेना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज लोगे तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। अगर आपको करंट मिनिमम निकालना है तो फिर आपको यहाँ पर वोल्टेज भी क्या लेना होगा, मिनिमम लेना होगा, डिवाइड बाय आर करना होगा, ऐसे करने से आपको मैक्सिमम और मिनिमम करंट मिलती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जेनर की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका इनपुट वोल्टेज है ना, जो कि 10 से 16 के बीच में वेरी कर रहा है, जो कि 10 से 16 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है, अगर आपको मैक्सिमम करंट निकालनी है जेनर में, तो फिर आपको इनपुट वोल्टेज भी क्या लेना होगा, मैक्सिमम लेना होगा। अगर आपको मिनिमम करंट निकालनी है तो फिर आपको ये जो इनपुट वोल्टेज है ना, ये भी मिनिमम लेना होगा। ऐसे करके आप एकदम इजीली मैक्सिमम और मिनिमम जेनर करंट निकाल सकते हो। तो हमें क्योंकि मैक्सिमम निकालना था, तो क्यों ना हम मैक्सिमम वोल्टेज लें, है ना। तो भाई मैंने ले लिया मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, ठीक है सर। अब मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज आएगा, ठीक है सर, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना है, 16 है, ठीक है सर 16 है। 16 में से 6 तो किसका हो गया सर, जेनर का हो गया। जेनर के ठीक पैरेलल में क्या है सर, जेनर के ठीक पैरेलल में लगा हुआ है ये आपका लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज है जेनर का वही सेम टू सेम 6 वोल्ट किसका हो गया, वही सेम टू सेम 6 वोल्ट हो चुका है आपके इस लोड रेजिस्टेंस का हो चुका है, ये बात हम जानते हैं। तो अब लोड करंट आप एकदम इजीली निकाल सकते हो। आई एल आपको क्या मिल जाएगा सर, वी बाई आर करते मिल जाएगा, तो 6/4 आप कर दो, आपको मिल जाएगा 1.5 मिली एम्पियर, आपको भाई करंट मिल जाएगा। बोलो ये बात समझे, बिल्कुल सर ये बात हम समझ गए, 1.5 मिली एम्पियर हमारा क्या है, लोड करंट हमको मिल चुका है, ये बात हम समझ गए, ओके। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना सर, 16 का, जिनमें से 6 तो ये देखो आपके जेनर में चले गए, ठीक है। बचा हुआ कितना है सर, बचा है 10, तो 10 आपका यहाँ पर इस सीरीज रेजिस्टेंस को मिलेगा, 10 वोल्ट आपका इस सीरीज रेजिस्टेंस को मिल गया, ये बात समझे, ठीक है सर समझ गए, ओके। अब 10 वोल्ट आपके सीरीज रेजिस्टेंस को मिला, हाँ। यहाँ पर अब आप करंट एकदम इजीली निकाल सकते हो, सीरीज वाली करंट वो कितनी हो जाएगी सर, सीरीज वाली करंट हो जाएगी आपकी, सीरीज की करंट हो जाएगी आई इक्वल टू वी बाई आर, वी कितना है आपका 10 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 मिली एम्पियर आपको मिल चुका है। बोलो ये बात समझे, बिल्कुल सर समझ गए, है ना। 10/2 मतलब 5 मिली एम्पियर आपको मिल चुका है। अब 10/2 हमने कैसे किया सर, 10 कैसे है, हमने बोला हमें मैक्सिमम जेनर करंट निकालनी थी, तो फिर हमने इनपुट का भी वोल्टेज कौन सा लिया है, रेंज के, जो रेंज आपको दिया गया था 10 से 16 के बीच में, है ना, इनमें से हमने अगर हमें मैक्सिमम जेनर करंट निकालनी थी, तो फिर हमने सर इनपुट वोल्टेज भी कौन सा लिया है, मैक्सिमम वाला लिया है, 10 नहीं लिया हमने, 16 लिया, मैक्सिमम लिया, ओके। अब 16 में से 6 तो किधर चला गया सर, जेनर में चला गया, ठीक है। बचा हुआ 10 किसको मिलेगा, सीरीज को मिलेगा, ये बात समझ गए, ठीक है सर समझ गए। तो 10 यहाँ पे आ गया, वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है 2, 10/2 मतलब 5 मिली एम्पियर आपको यहाँ का करंट मिल गया। अब सीरीज करंट टोटल कितनी आई सर, सीरीज करंट सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू गई सर 5 मिली एम्पियर, ठीक है सर 5 मिली एम्पियर। अब ये जो 5 मिली एम्पियर है यहाँ पे है जंक्शन, हाँ,
दोनों जगह पे डिवाइड होगी, कुछ जाएगी लोड रेजिस्टेंस में, कुछ जाएगी जेनर डायोड में, बिल्कुल सर जाएगी। तो लोड रेजिस्टेंस वाली करंट को हम लोड करंट बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, कितनी 1.5 थी। तो भाई जेनर वाली करंट कितनी हो गई, 3.5 मिली एम्पियर आ गई। देख लो इतनी इजीली आपने इसका आंसर निकाल लिया। बोलो एकदम आसान था, बिल्कुल सर एकदम आसान था। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूं, जिसके थ्रू आपको और बढ़िया से इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। जेनर डायोड के अब 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका जेनर का कंसेप्ट और ज्यादा मजबूत करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको वेरिएबल वोल्टेज वाला सोर्स आपको दे रखा है। आपको यहाँ पर वोल्टेज 100 से 120 वोल्ट के बीच में वेरी करते हुए दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको बोला गया मैक्सिमम जेनर डायोड करंट आपको निकालनी है। तो मैक्सिमम जेनर डायोड करंट कैसे निकालोगे, जब आप ये जो वोल्टेज है मैक्सिमम लोगे। मिनिमम जेनर डायोड करंट कब निकालोगे, जब आप इसे मिनिमम लोगे। सिंपल कंसेप्ट पहले ही हमने सीखा है, तो चलो सीखते हैं इसको। अब मैक्सिमम जेनर करंट आपको आईजेड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप इसको 120 वोल्ट लोगे। ठीक है सर, हमने इसको बोला ये अभी 120 वोल्ट है। ठीक है, 120 में से 60 किस में गया, जेनर में गया। जेनर के ठीक पैरेलल में देखो ये लोड रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में तो क्या रहता है सर, पोटेंशियल सेम रहता है। अगर जेनर का ये जो पोटेंशियल 60 है, तो इसका भी कितना हो गया, 60 वोल्ट ही है। ये बात समझ के, ठीक है। तो यहाँ से आप लोड करंट आराम से निकाल सकते हो। आई लोड क्या हो जाएगा, V बाई आर करने पे आपको 6 एम्पियर मिल जाएगा, 6 मिली एम्पियर मिल जाएगा। ओके, अब 60 तो यहाँ पे चला गया 120 में से, बचा कितना, 60। वो आ जाएगा आपकी सीरीज रेजिस्टेंस के पास में 60 वोल्ट। तो आप इसका सीरीज करंट कैसे निकालोगे, आई इक्वल टू V बाई आर करके 60/4 मतलब 15 मिली एम्पियर आपको सीरीज का करंट मिलेगा। अब ये सीरीज का करंट आगे चल के देखो डिवाइड होगा दोनों के दोनों ब्रांचेस में। अब एक तरफ जाएगा लोड करंट, एक तरफ जाएगा जेनर करंट। लोड करंट तो कितना है, लोड करंट आपको पता है कि सर 6 मिली एम्पियर है, तो बचा कितना, 15 में से 6 गया, मतलब 9 मिली एम्पियर आपके पास में क्या बचा है, जेनर करंट आपके पास बचा है। देखो हमने सवाल में इसको सोल्व कर लिया, हमें पूरा आंसर यहाँ पर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो कितना आसान, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें हमसे बोल रखा है इन द सर्किट शोन बिलो, हमें बोल रखा है इज वर्किंग एज ए 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज। ठीक है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि ये जो वोल्टेज यहाँ पर कितना है, 8 वोल्ट है। ठीक है, व्हेन 12 वोल्ट इज यूज्ड एज एन इनपुट द पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड इज, सुनना ध्यान से, इनपुट वोल्टेज आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है सर, ये दोनों के दोनों जेनर है, इसके अक्रॉस आपको कितना दे रखा है, आपको रेगुलेटेड वोल्टेज कौन सा, ये जेनर वाला ही तो होता है। तो यहाँ पे 2 जेनर डायोड लगे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है कि आप 2 जेनर देख के घबरा ना जाओ, डर ना जाओ, एकदम आसान होता है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ पूरा। तो यहाँ पे 2 जेनर लगे हैं, इनके अक्रॉस आपको आउटपुट कितना मिला है, रेगुलेटेड आपको मिला है सर यहाँ पे 8 वोल्ट है। ठीक है सर, अच्छा दोनों के दोनों जेनर आपको बोला गया कि कंसिडर करो कि आइडेंटिकल है, एकदम सेम है। ठीक है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, हाँ दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर ये जो वोल्टेज है हाफ ऑफ, पहले बात तो डिवाइड हो जाएगा। ये जो 8 वोल्ट है रेगुलेटेड, 4 वोल्ट इसका, 4 वोल्ट इसका, पहली बात तो ये समझो आप। ठीक है सर, ये बात समझ गए। इनपुट आपको 12 दे रखा था, बिल्कुल सर 12 दे रखा था, जिनमें से 8 इधर चला गया। तो ये जो आपके सीरीज रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों यहाँ पे देखो सीरीज रेजिस्टेंस है, तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इनके अक्रॉस टोटल कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, ये जो V सीरीज है ये आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। ठीक है सर, तो अगर आप ये सीरीज वाला करंट निकालना चाहो, अगर आप ये सीरीज वाला करंट निकालना चाहो आई सीरीज, तो फिर ये आपको कितना मिलेगा, ये सर आपको करंट मिलेगा आई इक्वल टू V बाई आर। इसके सीरीज वालों के अकॉर्डिंग, सॉरी इनके अक्रॉस वोल्टेज आपको दे रखा है 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, ये भी सीरीज वाला रेजिस्टेंस है, ये भी सीरीज वाला है, 200 मिलके 400 ओम बन गया। ठीक है सर, तो आपको आई सीरीज मिला V बाई आर करके 4/400 करके, मतलब 1/100 करके, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, 10 मिली एम्पियर भी आप इसको बोल सकते हो। तो करंट आपको कितना मिला सर, सीरीज का करंट आपको मिला है 10, तो ये 10 मिली एम्पियर इस तरफ आया। ठीक है सर, कोई भी लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, तो ये करंट किसी लोड रेजिस्टेंस में जाएगा नहीं, पूरा का पूरा करंट किस में जाएगा, जेनर में ही जाएगा, और जेनर के अंदर ही सारा का सारा करंट जाएगा। तो आई जेनर भी कितना हो गया आपका, 10 मिली एम्पियर ही हो गया। ठीक है सर, है ना। हाँ, अब आपसे बोला गया है कि आपको बताना है पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड इज, तो आप पावर कैसे निकालोगे, ये हमारे पास मान लो पहला डायोड है D1, इसका पावर कैसे निकालोगे, P कैसे निकालोगे सर, P इक्वल टू VI करके आप निकाल सकते हो। तो पावर आपको मिलेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है सर, ये 4 वोल्ट, करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, तो सर पावर कितना आ गया, पावर डिसिपेटेड आ गया 40 मिली वाट, 40 मिली वाट पावर है ना, पावर को हम वोट में लिखते हैं, मिली एम्पियर था करंट, तो फिर ये मिली वाट आ गया। दूसरा डायोड भी क्योंकि आइडेंटिकल है, इसमें भी यही आएगा, तो D2 का पावर भी कितना आएगा सर, 4 × 10 मिली एम्पियर, मतलब ये भी 40 मिली वाट। सिंपल, खत्म, बस
तो जेनर डायोड के अंदर जो कंसेप्ट हमको समझना था, किस तरीके से सवाल करने होते हैं, जो हमें सीखने थे, वो हमने अच्छे से सीख लिए हैं। आई होप अब आपको जेनर डायोड का टॉपिक पूरी तरह से आता है। फिर भी अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट बचता है, मुझे लगता नहीं कि अब कोई डाउट बचेगा, तो भी आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो।